नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षा विभाग समाचार में स्वागत है। आज के जो महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग से जुड़े न्यूज़पेपर कटिंग है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली आज की जो न्यूज़ है वो है स्कूल लेक्चरर परीक्षा में 2.24 लाख अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। अब एक पद पर 24 दावेदार बचे। पहले इसी एक पद के लिए 101 दावेदार थे, लेकिन अब प्रत्येक सीट के लिए 37 दावेदार कम हो गए हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या और घटने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में लगने वाले स्कूल लेक्चरर के 6000 पदों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन किया जा चुका है। जब इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरे गए थे तब एक पद के लिए 101 अभ्यर्थी दौड़ में थे, लेकिन परीक्षा समाप्ति के बाद प्रत्येक पद पर दौड़ में बने रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 64 ही रह गई है। कारण, इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 2,24,389 अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। यह चौंकाने वाले तथ्य आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आए हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में लेक्चरर के लिए 26 विषयों के विभिन्न पोस्टों के ऊपर वैकेंसी की गई थी। अगली खबर है, गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन नवंबर के प्रथम सप्ताह से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2022 की मेधावी बालिकाएं गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए नवंबर के प्रथम सप्ताह से आवेदन कर सकेंगी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से एनआईसी को पोर्टल खोलने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। 20 लाख अभ्यर्थी रोडवेज बसों में कर सकेंगे फ्री सफर। वनपाल और वनरक्षक के 2399 पदों के लिए 3 दिन 6 पारियों में होंगे एग्जाम्स। राजस्थान के लाखों युवाओं का इंतजार खत्म होने वाला है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 6 नवंबर को वनपाल जबकि 12 और 13 नवंबर को वनरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस दौरान भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा से एक दिन पहले और एक दिन बाद अपना एडमिट कार्ड दिखाकर राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री में सफर कर सकेंगे। अगली खबर, शिक्षण संस्थाओं के पास नशा बेचने वालों की होगी धरपकड़। बीकानेर शहर में स्थित शिक्षण संस्थाओं, चाय की थड़ियों, पान और परचून की दुकानों पर चोरी छिपे नशे का सामान बेचने वालों की अब खैर नहीं है। इन स्थानों पर एमडीएमए, अफीम, गांजा, चिट्टा, हीरोइन, स्मेक, चरस जैसे मादक पदार्थों की बिक्री को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद आईजी ओम प्रकाश ने रेंज स्तर पर ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया है। 30 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रत्येक जिले के थाने में बिट स्तर पर बिट कांस्टेबल ऐसे स्थानों व मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले व्यक्तियों का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। फिर आरोपियों की धरपकड़ की जाएगी। अभियान में उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो ऐसे लोगों को आर्थिक या फिर आश्रय प्रदान कर रहे हैं। अगली खबर, 5.33 लाख अभ्यर्थियों का परिणाम अगले सप्ताह। सत्र 25 नवंबर के बाद होगा शुरू। प्री डीएलएड अभ्यर्थियों की प्रथम काउंसलिंग के लिए मिलेगा 15 दिन का समय। 8 अक्टूबर को हुई प्री डीएलएड परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह घोषित कर दिया जाएगा। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर ने परीक्षा में शामिल 5,33,845 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारियां कर ली हैं। संभवतः परीक्षा परिणाम नवंबर के प्रथम सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। प्री डीएलएड परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को डीएलएड कॉलेजों का आवंटन काउंसलिंग के जरिए होगा। फर्स्ट काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा। वहीं नया सेशन 25 नवंबर के बाद शुरू करने की तैयारियां चल रही है। अगर बात करें डीएलएड कॉलेजों की तो 372 डीएलएड कॉलेजों की 25,420 सीटों पर मिलेगा प्रवेश। राजस्थान राज्य में लगभग 372 डीएलएड कॉलेज हैं, जिनमें 25,420 सीटें निर्धारित है। प्री डीएलएड परीक्षा के 600 नंबर के प्रश्न पत्र में से अर्जित नंबरों की मेरिट के मुताबिक अभ्यर्थियों को प्रदेश के इन कॉलेजों में सीटों का आवंटन किया जाएगा, जबकि बीकानेर के 7 कॉलेजों में करीब 450 सीटें निर्धारित हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने ली बैठक, नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेगी सरकार। रफीक खान। तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक रफीक खान शुक्रवार सुबह जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली, साथ ही मीडिया कर्मियों से भी रूबरू हुए। रफीक खान ने मीडिया कर्मियों से कहा कि राज्य
में नए सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। काफी लोगों को इसका फायदा मिला है, इसलिए सीटों की डिमांड भी बढ़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब गुमनाम खेलों को पहचान दिलाने की तैयारी, स्कूली खेल प्रतियोगिता में जुड़े 30 नए खेल। तो राजस्थान में गुणवत्ता युक्त शिक्षा को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से लगातार मुहिम चलाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 सालों तक बच्चों की पढ़ाई खासी प्रभावित हुई। अब ऐसे में विभाग ने पढ़ाई के साथ नवाचार पर विशेष जोर दिया है, जिसमें इस बार खेलों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। पहले केवल 18 खेलों को ही प्रतियोगिता में शामिल किया जाता था, लेकिन अब इनमें 30 नए खेलों को शामिल किया गया है और ये 30 नए खेल स्थानीय खेलों को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। व्यवसायिक शिक्षा में कार्यरत कर्मियों को नियमित करने की मांग। अजमेर राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के बैनर तले शुक्रवार को व्यवसायिक शिक्षकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मियों को नियमित करने के आदेश के फैसले का विरोध किया और इसे सरकार की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की घोषणा बताते हुए राज्य सरकार के आदेश की प्रतिलिपि जला अपना रोष प्रकट किया। शिक्षक संघ सियाराम के पदाधिकारियों ने 20 सालों से व्यावसायिक शिक्षा में कार्यरत कर्मियों को नियमित करने की मांग की। इसी प्रकार राजस्थान संयुक्त संविदा नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले नर्सेज भर्ती निकालने की मांग को लेकर अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 2 नवंबर तक भर्ती नहीं निकाले जाने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। अगली खबर, एनआईटी व ट्रिपल आईटी स्पेशल राउंड अलॉटमेंट 30 से 8,759 खाली सीटों को भरने की कवायद जारी। तो एनआईटी व ट्रिपल आईटी के 90 संस्थानों में खाली रही 8,759 सीटों को भरने की कवायद में स्पेशल राउंड काउंसलिंग का दौर जारी है, जिसमें अब रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के दौर के बाद में 30 अक्टूबर को पहला आवंटन होगा। काउंसलिंग का दौर 6 नवंबर तक जारी रहेगा। सीएसबी के लिए 2 स्पेशल राउंड काउंसलिंग शुरू हुए 2 दिन हो चुके हैं। स्टूडेंट्स ने शुक्रवार को रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिल कर एनआईटी व ट्रिपल आईटी सहित 90 शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों की खाली सीटों पर आवेदन कर सकेंगे। आंशिक फीस के साथ काउंसलिंग। इस काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेशन फीस सामान्य व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 38,000 व एससी एसटी के लिए 18,000 रुपए रखी गई है। वे स्टूडेंट्स जो जोसा काउंसलिंग में अपनी आंशिक फीस जमा करवा कर आवंटित कॉलेजों की सीटों को सुरक्षित रख स्पेशल राउंड काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें इस काउंसलिंग के प्रत्येक कैटेगरी में पार्टीशन फीस 3,000 रुपए ही जमा करानी होगी। साथ ही ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जोसा काउंसलिंग की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान सीट असेसमेंट फीस जमा कर बाद में सीट विड्रॉ या कैंसिल करवा दी, उन्हें भी पार्टीशन में अब 3,000 रुपए जमा कराने होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी स्कूल में शिक्षा में सुधार की पहल, अवकाश के दिनों में शुरू की अतिरिक्त कक्षाएं। तो जैसलमेर जिले की पंचायत समिति फतेहगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिवड़ी में शिक्षा के स्तर में सुधार करने तथा कोरोना काल में पढ़ाई में पिछड़े बच्चों की पढ़ाई के लिए वरिष्ठ अध्यापक मतलब खान ने मध्यावधि अवकाश के समय में अतिरिक्त क्लासें शुरू की है। अगली खबर, अब अर्धवार्षिक परीक्षाएं 8 दिसंबर से। राज्य के सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों में अब अर्धवार्षिक परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथियों से 2 दिन पहले यानी 8 दिसंबर से शुरू होंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शिविरा पंचांग में संशोधन करते हुए स्कूलों में 8 दिसंबर से 20 दिसंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए हैं। पहले ये परीक्षाएं 10 से 23 दिसंबर के बीच होनी थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने शुक्रवार को शिविरा पंचांग 22-23 में प्रस्तावित अर्धवार्षिक परीक्षा के कार्यक्रम में संशोधन के आदेश जारी किए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्कूटी के आवेदनों पर अपेक्ष पूर्ति 7 नवंबर तक। कोटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2022 के लिए आवेदनों में अपेक्ष पूर्ति के लिए अंतिम तिथि 7 नवंबर निर्धारित की है। योजना के तहत कॉलेज जाने वाले, चलने फिरने में असमर्थ दिव्यांग छात्र छात्राओं तथा रोजगार के लिए अपने कार्यस्थल पर जाने वाले दिव्यांगों को प्रदेश में 5,000 स्कूटी वितरित की जाएंगी। योजना में ऑनलाइन आवेदन 30 सितंबर तक लिए थे। निदेशालय विशेष योग्यजन ने अपेक्ष पूर्ति के लिए 7 नवंबर अंतिम तिथि निर्धारित की है। आवेदक जिनके फॉर्म अपेक्ष के अभाव में लंबित हैं, वे एसएसओ आइडिया ई मित्र
से पूर्ति कर आवेदन जिला कार्यालय को भेजें। नेक्स्ट खबर, झुंझुनू के निजी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस में प्रवेश अमान्य। झुंझुनू की एक निजी यूनिवर्सिटी में प्रवेश अमान्य रहेंगे। एनएमसी ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि झुंझुनू की उक्त यूनिवर्सिटी में प्रवेश एनएमसी एक्ट 2019 का उल्लंघन हुआ है। देश के सभी मेडिकल संस्थानों के नाम, मान्यता की वर्तमान स्थिति, मान्यता प्राप्त एमबीबीएस सीटों की संख्या इत्यादि की संपूर्ण जानकारी साइट पर उपलब्ध है। एनएमसी नई दिल्ली के नोटिफिकेशन में बताया गया कि संबंधित यूनिवर्सिटी ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से संबंधित हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश के लिए एनएमसी नई दिल्ली की मान्यता को आवश्यक नहीं बताया हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 17 जिलों की अग्निवीर सेना भर्ती रैली 1 नवंबर से, प्रवेश पत्र जारी। कोटा सेना भर्ती रैली अग्निवीर के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। रैली 1 से 16 नवंबर तक उम्मेद स्टेडियम नयापुरा में होगी। इसमें 17 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। तैयारियों को लेकर बैठक 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे उम्मेद स्टेडियम में होगी। इन जिलों के अभ्यर्थी आएंगे कोटा समेत अजमेर, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, दौसा, झालावाड़, करौली, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, टोंक व उदयपुर के अभ्यर्थी इस रैली में शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डीएलएड के सेशन में 5 महीने की देरी, प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित रह सकते हैं 52,000 स्टूडेंट्स। कोविड के चलते प्रभावित हुए डीएलएड का सेशन अभी भी पटरी पर नहीं आ सका है। स्थिति यह है कि डीएलएड का सेशन अभी भी 5 माह देरी से है, क्योंकि इस परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया, जबकि परीक्षाएं पूर्व में ही हो चुकी हैं। इससे प्रदेश में 372 कॉलेजों में करीब 52,000 से अधिक विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होना तय माना जा रहा है। कोविड से पहले तक इन कॉलेजों में सेशन जुलाई माह में शुरू हो जाता था, लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार प्रभावित हो रहा है। इसका असर प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि परिणाम समय पर घोषित नहीं होने पर परीक्षाओं में पात्रता से बाहर हो जाएंगे। इसके लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों की मांग कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग, पंजीयक परीक्षाएं, बीकानेर विभाग को इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। सीबीएसई का प्रैक्टिकल शेड्यूल जारी। सीबीएसई की इस सत्र की प्रायोगिक परीक्षाएं, प्रैक्टिक व आंतरिक मूल्यांकन 1 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। सर्दी वाले क्षेत्र में संचालित स्कूलों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं व आंतरिक मूल्यांकन 15 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच होंगे। प्रयोगात्मक परीक्षाएं करीब 1 महीने तक होती हैं। जनवरी में प्रयोगात्मक परीक्षाएं होने के बाद फरवरी मध्य से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। संभव है कि सीबीएसई 15 फरवरी से वोकेशनल व कौशल विकास विषयों की परीक्षाएं शुरू होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विभाग ने गेस्ट फैकल्टी के खाली पदों की मांगी जानकारी। तो कोटा शिक्षा विभाग में गेस्ट फैकल्टी के पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए शिक्षा अधिकारियों ने सभी सीबीओ से खाली पदों की जानकारी मांगी है। अब खबर जॉब से रिलेटेड। नेशनल हेल्थ मिशन चंडीगढ़ ने फार्मासिस्ट के 13 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 नवंबर है। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर व विभिन्न 16 पदों के लिए वैकेंसी जारी की है। आवेदन की आखिरी तारीख 11 नवंबर है। अगली जो जॉब है वो है लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर सहित 142 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। उम्मीदवार इनकी भी अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। और इसी तरह की शिक्षा विभाग से जुड़ी समाचार पत्र डेली पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर भी करें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।